सो बोरुटो एनिमे के एनिमेशंस काफी ज्यादा बुरे हैं। आई मीन बहुत ज्यादा बुरे हैं भाई, लिटरली ट्रैश हैं भाई। मेरे को नारुतो को होकागे बनते हुए देखना था, ना कि उसे गॉब्लिन बनते हुए देखना था। बोरुटो एनिमे को देखते टाइम मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं क्लैश ऑफ क्लैंस खेल रहा हूँ भाई। जितने भी लोग साकुरा को ओजी नारुतो या फिर नारुतो शिपुडेन में हेट करते थे भाई, साकुरा गॉट अ रिवेंज। पूरे बोरुटो एनिमे में बस एक साकुरा ही है जिसका ग्लो अप हुआ है, बाकी सबको तो भाई ऐसा नर्फ करा है इन लोगों ने। ये सुनाते हैं व्हाट द हेल। एंड दूसरी तरफ वो नशेड़ी सास्के है भाई, फोर्थ के निंजा वॉर में वो मादर उचिया से लड़ रहा था एंड बोरुटो एनिमे में वो एक डायनासोर से पिट गया। एंड भाई ये तो बस स्टार्टिंग है। अगर तुमने बोरुटो के फिलर एपिसोड्स देख लिए तो तुम्हारे अंदर भी उतने ही ब्रेन सेल्स बचेंगे जितने की नारुतो एंड माइट गाई में मिला के थे। एंड भाई ब्लीच तो बस बेफालतू का बदनाम है, उसके फिलर एपिसोड्स कम से कम ढंग के तो हैं। बोरुटो एनिमे में तो इतने ज्यादा बोरिंग है, इतने ज्यादा फिलर एपिसोड भरे हुए हैं कि तुम्हारा दिमाग ही खराब हो जाएगा। बोरुटो एनिमे के 70% एपिसोड्स फिलर एपिसोड हैं एंड यहाँ पर मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। एंड भाई इन्हीं रीजन की वजह से बोरुटो को इतनी ज्यादा हेट मिलती है जो कि वो डिजर्व नहीं करता है। एज बोरुटो की मांगा अपने आप में बहुत ज्यादा अच्छी है एंड बहुत ही ज्यादा पीक लेवल पे जाती है। एंड इसलिए तुम्हें इन फिलर की बारी से बचाने के लिए मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट करी है जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ बोरुटो के मांगा कैनन एपिसोड्स को डिस्कस करेंगे। एंड मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई करूंगा कि मैं उसे जितना हो सके उतना एंटरटेनिंग बना पाऊं। एंड इसलिए अब और ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं द स्टोरी ऑफ नारुतो सन बोरुटो उजुमाकी। सो एनिमे की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि दो अजीब से निंजास नारुतो के स्टोन फेस के ऊपर लड़ने लग रहे थे। सो अगर तुमने नारुतो की मांगा नहीं पढ़ी एंड सिर्फ एनिमे ही देखा है तो तुम्हें याद होगा कि एनिमे की एंडिंग में नारुतो कभी भी होकागे नहीं बना था। वहीं पर बोरुटो एनिमे के पहले सीन से हमको समझ में आ जाता है कि बोरुटो एनिमे में नारुतो होकागे बनने वाला है। वैसे ही सबको पता ही होगा बट मैं सोचा थोड़ी अच्छी डिटेल है इसलिए समझा देता हूँ। वो दो निंजा जो आपस में लड़ने लग रहे थे हमको उनके क्लोजअप शॉट्स दिखाए जाते हैं, जिनमें से एक था नारुतो का ऑफिशियल बेटा बोरुटो जो कि नारुतो एंड हिनाता का बेटा है एंड दूसरी तरफ था नारुतो का दूसरा बेटा जो कि एक्चुअली में नारुतो एंड आई मीन नारुतो का दूसरा बेटा है जिसे नारुतो ने अडॉप्ट किया था। ये स्टोरी तुमको आगे समझ में आई जाएगी। एंड फिर हमको इन दोनों निंजास के बीच में हो रही थोड़ी बहुत बातचीत को दिखाया जाता है जहां पर नारुतो का ऑफिशियल बेटा बोरुटो नारुतो के दूसरे बेटे कवाकी से ये कह रहा होता है कि मेरे को कभी भी नहीं लगा था कि तू इतना ज्यादा आगे निकल जाएगा। वहीं पर कवाकी बोरुटो को रिप्लाई करता है कि मैं तेरे को वहीं पर भेज दूंगा जहां पर मैंने लॉर्ड सेवंथ यानी कि नारुतो को भेजा है। फिर इन दोनों के बीच की बैटल थोड़ी बहुत और आगे बढ़ती है एंड हमको बताया जाता है कि द एज ऑफ शिनोबीज इज ओवर। फिर कैमरा इन दोनों से थोड़ा दूर जाता है एंड हमको समझ में आता है कि पूरा का पूरा कोनवा डिस्ट्रॉय हो चुका था। एंड जैसे ही कवाकी ने कहा था द एज ऑफ शिनोबी इज ओवर, तभी के तभी बोरुटो अपने कोनवा का हेडबैंड निकालता है एंड उसे पहनते हुए कहता है आई एम स्टिल अ फ्रिकिंग शिनोबी। जो सीन देख के मैं मजाक नहीं करूंगा, मेरे को नारुतो की याद आ गई थी। एंड इसके बाद इनकी फाइट फिर से स्टार्ट हो जाती है एंड सीन वहां से कट हो जाता है। सो जो सीन हमको अभी दिखाया जाता है वो काफी ज्यादा फ्यूचर का सीन था एंड हमको अब पास में ले जाया जाएगा जहां से एक्चुअल बोरुटो की कहानी स्टार्ट होगी। सो पास में हमको अब छोटा बोरुटो दिखाया जाता है जो कि कोनवा के अंदर भागने लग रहा होता है। वो कोनवा की एक छत से दूसरी छत, एक गली से दूसरी गली में भागने लग रहा होता है जैसे बिल्कुल उसका बाप किया करता था। अगर तुम्हें याद होगा तो नारुतो का भी पहला एपिसोड ऐसे ही स्टार्ट हुआ था जहां पर नारुतो ने पूरे कोनवा में कियोस मचा रखा था। बोरुटो कहीं पे बहुत तेज भाग के जा रहा होता है एंड उसके साथ में एक और निंजा होता है जो कि था शिकामारू का बेटा शिकाडाई। एंड फिर सीन कट होता है एंड हमको फिर बोरुटो एंड शिकाडाई के पापास को दिखाया जाता है, दोनों नारुतो एंड शिकामारू को। एंड इस सीन में हमको क्लियरली दिखाया जाता है कि नारुतो ने होकागे वाला क्लोक पहन रखा था जिसका मतलब वो होकागे बन चुका है। नारुतो एंड शिकामारू दोनों होकागे ऑफिस के अंदर जाते हैं जहां पर कागजों का ढेर लगा हुआ था। एक्चुअली में फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर के बाद से कोनोहा में काफी ज्यादा शांति है जिसकी वजह से कोनोहा में काफी ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से होकागे का कागज वाला काम बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि शिकामारू नारुतो से कह रहा होता है कि मेरे को नहीं लगता कि तुम एंट्रेंस सेरेमनी से पहले इस सारे काम को खत्म कर पाओगे। वहीं पर बेचारा नारुतो कहता है कि लगता है मेरे को आज फिर से जग के होकागे ऑफिस में काम करना पड़ेगा। वहीं पर अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि बोरुटो एंड शिकाडाई एक ट्रेन के ऊपर बैठ के मस्त अपना बर्गर खाने लग रहे होते हैं एंड दोनों को ही वो वाला बर्गर बहुत ज्यादा स्पाइसी लगता है। एंड भाई बर्गर की एक बाइट लेते ही दोनों बोरुटो एंड शिकाडाई की आंखों में से आंसू आने लग जाते हैं। बट कोनवा के अंदर ट्रेन चलते हुए देख के काफी ज्यादा मजा आता है मेरे को। इससे हमको समझ में आता है कि ककाशी सेंसेई नारुतो के राज में कोनवा के अंदर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो गया है। एंड यही सेम बात शिकाडाई अपने अगले डायलॉग में कहता भी है कि कोनवा धीरे धीरे करके और भी ज्यादा मॉडर्न होता जा रहा है। एंड फिर हमको रिवील होता है कि कल से शिकाडाई एंड बोरुटो की निंजा अकेडमी स्टार्ट होने वाली है। एंड भाई बोरुटो के अंदर नारुतो के जीन्स तो गए हैं एज भाई उसको याद ही नहीं है कि कल से निंजा अकेडमी स्टार्ट हो रही है। एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पर शिकाडाई के एक्सप्रेशन भी बिल्कुल शिकामारू की तरह ही थे जब नारुतो अपनी कोई उल्टी सीधी हरकतें करता था। एंड तभी शिकाडाई बोरुटो को थोड़ी बहुत लेक्चर देने लग जाता है एंड वो बोरुटो से कहता है कि तुम्हारी मम्मी मेरे से कहती है कि इसका ध्यान रखो क्योंकि ये अपने पापा पे गया है। एंड इतना बोलकर शिकाडाई बोरुटो के मुंह में अपना बर्गर घुसा देता है। दैट डिडंट साउंड वेल। एंड फिर शिकाडाई ट्रेन से उतर जाता है एंड
जाते जाते भी वो बोरुतो से कहता है कि प्लीज पहले दिन पर अकेडमी के लिए लेट मत होना। एंड फिर हमको बोरुतो के पर्सपेक्टिव से होकागे के स्टोन फेसेस को दिखाया जाता है, जहाँ पर नारुतो का भी स्टोन फेस आ चुका था। एंड बोरुतो अपना मस्त ट्रेन के ऊपर बैठा ही हुआ था कि तभी ट्रेन का कंडक्टर बाहर आके इतनी जोर से चिल्लाता है कि लिटरली बोरुतो की आत्मा बाहर आ जाती है। एंड फिर बोरुतो भी फुल स्पीड में ट्रेन से कूद कर एक पोल पर बैठ जाता है। तभी सीन वहां से कट होता है एंड हमको दिखाया जाता है कि एक बदमाश बच्चों का ग्रुप एक कमजोर बालक को परेशान करने लग रहे थे। एंड तभी बोरुतो वहां पर आके उनमें से एक बालक के सिर पर अपनी कोल्ड ड्रिंक गिरा देता है। एंड फिर वो बदमाश बालक बहुत ज्यादा चिढ़ जाते हैं एंड बोरुतो से कहने लगते हैं कि तू तो गया बेटे। बट तभी बोरुतो शैडो क्लोन jutsu का यूज करके अपने 2-3 क्लोन बनाता है एंड उन बदमाश बालकों की गुद्दी चटका देता है। एंड भाई ये वाली फाइट काफी ज्यादा फनी भी थी, एज बोरुतो भाई लिटरली अपने स्पाइसी वाले बर्गर को एक बंदे के मुंह में घुसा देता है। एंड ऐसे करके बोरुतो एक कमजोर बच्चे को बचा लेता है पहले एपिसोड में ही। एंड उसके बाद बोरुतो एंड जिस बच्चे को बोरुतो ने बचाया था उनके बीच में थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन होती है, जिससे हमें पता चलता है कि जिस बच्चे को बोरुतो ने बचाया था वो बोरुतो के साथ कल से निंजा अकेडमी को ज्वाइन करने वाला है। बोरुतो एंड उस बच्चे की कन्वर्सेशन थोड़ी बहुत और आगे बढ़ती है, जहाँ पर वो बच्चा बोरुतो को बताता है कि उसके पापा चाहते हैं कि वो पढ़ाई के साथ साथ निंजुत्सु को भी सीखे अगर उन्हें उनकी फैमिली कंपनी को इनहेरिट करना है। बोरुतो उस बच्चे से उसके पापा की कंपनी के बारे में पूछता है, जो कि एक्चुअली में वही ट्रेन बनाने वाली कंपनी निकलती है जिस पर बोरुतो अपना मस्त बैठ के बर्गर खाने लग रहा था। एंड जैसे बोरुतो को पता चलता है कि ये बालक बहुत ज्यादा अमीर है, वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। एंड थोड़ी देर बाद बोरुतो उस बालक से पूछता है कि तेरे पापा तेरे को निंजुत्सु क्यों सिखाना चाहते हैं, जिसके रिप्लाई में वो बालक बताता है कि कंपनी स्टार्ट करने से पहले उसके पापा एक शिनोबी थे जिन्होंने फोर्थ ग्रेड निंजा वॉर में फाइट करी थी। एंड इसी वजह से वो निंजास की पावर में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। एंड फिर बोरुतो उस बालक से पूछता है कि क्या तेरे को भी निंजा बनना है, जिसके रिप्लाई में वो मना कर देता है। एंड फिर इसके रिप्लाई में बोरुतो उस बालक से कहता है कि फिर अपने पापा की बात पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, मैं भी नहीं देता। वो बालक बोरुतो से कहता है कि मैंने अपने पापा की बात को कभी भी टाला नहीं है, ना ही कभी टालना चाहता हूँ। बोरुतो उस बालक से कहता है कि कम से कम तेरे पापा घर पे तो आते हैं। एंड फिर बोरुतो उस बालक को बताता है कि मेरा स्टूपिड बुड्ढा बाप कभी घर पे नहीं आता एंड पूरे टाइम अपने काम में लगा रहता है, अपनी फैमिली को इग्नोर करता है। भाई क्रेजी बेइज्जती हो रही है नारुतो की। बोरुतो कहता है कि मेरे पापा मोस्टली घर पे रहते नहीं है, इसलिए अगर मैं उनकी बात नहीं भी मानूं तब भी मेरे को कोई पनिशमेंट नहीं मिलती है। एंड फिर बोरुतो उस बालक को भड़काने लगता है एंड उससे कहता है कि अपने पापा को सबक सिखा यार, जो सुन के वो बालक काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। फिर बोरुतो कहता है कि मैं तो पूरे टाइम यही करता हूँ। बोरुतो उस बालक को बताता है कि मैं एक बहुत ज्यादा तगड़ा प्लान बना रहा हूँ, बट उसको मम्मी से छुपाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। एंड ये बोलते बोलते बोरुतो को रियलाइज होता है कि वो बहुत ज्यादा लेट हो चुका है एंड इसलिए वो बहुत ज्यादा तेजी में अपने घर की तरफ भागने लगता है। एंड जैसे बोरुतो वहां से निकल रहा होता है तभी वो बालक बोरुतो से पूछता है कि तेरे को तो कुछ भी करने पे पनिशमेंट नहीं मिलती थी ना, जिसके रिप्लाई में बोरुतो कहता है कि पापा की बात अलग है बट मम्मी बहुत ज्यादा डेंजरस है भाई। एंड तभी बोरुतो वहां से निकल जाता है। फिर डायरेक्टली हमको बोरुतो के घर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जैसे ही बोरुतो अपने घर पे पहुंचता है नारुतो की बेटी हिमावारी यानी उसकी बहन उसकी पीठ पर चढ़ जाती है, जो कि काफी ज्यादा क्यूट मोमेंट था। फिर डायरेक्टली हमको डिनर टेबल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हिनाता ने काफी सारी स्पेशल डिशेस बना रखी थी, एज कल से बोरुतो की निंजा अकेडमी स्टार्ट होने वाली थी। फिर एक काफी ज्यादा अच्छा मोमेंट आता है जहाँ पर हिनाता नारुतो की तारीफ करने लग रही होती है एंड बोरुतो कहता है कि ये बात आप मेरे को पहले भी 50 बार बता चुकी हो। हिनाता बोरुतो से कहती है कि मेरे को लगा था आज तो नारुतो डेफिनेटली घर पर आएगा, बट लगता है उसको कोई ना कोई इंपॉर्टेंट काम आ गया होगा। इसका रिप्लाई बोरुतो बहुत ही ज्यादा रूडली देता है। वो कहता है इसमें कौन सी नई बात है, वो तो वैसे भी आपको एंड हिमावारी को इग्नोर ही करते रहते हैं। जो सुनकर हिमावारी काफी ज्यादा सैड हो जाती है एंड फिर हिनाता बोरुतो को समझाती है कि नारुतो एंड बाकी निंजास की वजह से ही इस वक्त कोनोहा सेफ है। फिर बोरुतो कहता है कि इस टाइम पर कोई दुश्मन है ही नहीं जिससे कोनोहा को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। हिनाता कहती है कि होकागे की ड्यूटी सिर्फ फाइट करना नहीं होता, बहुत सारे और भी काम होते हैं जिनका होकागे को ध्यान रखना पड़ता है। फिर पूरी फैमिली डिनर कर लेती है एंड हमको दिखाया जाता है कि बोरुतो सोने चला जाता है, बट वो नारुतो से बहुत ज्यादा गुस्सा एंड डिसअपॉइंटेड था। सीन कट होता है एंड हमको फिर से वही बालक दिखाया जाता है जिसको बोरुतो ने प्रोटेक्ट करा था एंड वो अपने पापा से बात करने लग रहा था। उसको एक निंजा नहीं बनना था एंड बोरुतो की बातों में आके वो अपने पापा से कह देता है कि मेरे को एक निंजा नहीं बनना, जिसके लिए उसके पापा उसको एक बहुत ही ज्यादा प्यारा सा थप्पड़ मार देते हैं। उस बालक के दिमाग में फिर से बोरुतो की बातें आती हैं एंड फिर वो अपने पापा से पूछ लेता है कि अगर मैं आपको प्रूव कर दूं कि मैं स्ट्रांग हूं तो क्या आप मेरे को जो मेरा मन करेगा वो पढ़ने दोगे, जिसके रिप्लाई में उसके पापा कहते हैं कि अगर हाँ तू स्ट्रांग बन जाएगा तो जो तेरा मन करे वो पढ़ लेना। वो बालक अपने पापा के रूम से निकला ही था कि तभी एक चाकरा से बना हुआ सांप उसको काट लेता है। सीन फिर से कट होता है एंड हमको निंजा अकेडमी का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एंट्रेंस सेरेमनी हो रही होती है। हमको दिखाया जाता है कि बोरुतो एंट्रेंस सेरेमनी के लिए बहुत ज्यादा लेट हो गया था एंड वो बहुत ही ज्यादा तेजी में निंजा अकेडमी की तरफ भाग रहा होता है एंड तभी वो फिर से अपना पार्कोर स्टार्ट कर देता है निंजा अकेडमी में जल्दी पहुंचने के लिए। तभी बोरुतो को वो बालक दिखता है जिसको उसने कल बचाया था एंड वो नोटिस करता है कि उसके अराउंड बहुत ही ज्यादा अजीब सा डार्क कलर का चाकरा आ रखा था। एंड फिर तभी हमको रिवील करा जाता है कि बोरुतो की एक आंख बहुत ही ज्यादा अजीब सी हो गई थी एंड उसने किसी तरह का
डोजुत्सु एक्टिवेट कर लिया था। ये डोजुत्सु ना ही ब्याकुगान है ना ही शारिंगान, ये कोई अलग ही टाइप का डोजुत्सु है या फिर किसी एक अलग ही रेल्म का डोजुत्सु है। वो बालक अचानक से गायब हो जाता है एंड बोरुतो सोचता है कि इसको छोड़ो, मैं अपनी निंजा अकेडमी की तरफ जाता हूँ। एंड बोरुतो उस वाली ट्रेन की तरफ जाने लगता है जहाँ पर कल वो बैठ के मस्त अपना बर्गर खाने लग रहा था। सीन चेंज होता है एंड हमको फिर से वही बदमाश बालकों का ग्रुप दिखाया जाता है जो कि कल उस बच्चे को पीट रहे थे। उनमें से एक बच्चे को 500 रुपए का एक नोट जमीन पे गिरा हुआ मिलता है एंड वो उसको उठाते ही देखता है कि जमीन पे ऐसे ही 500 के नोट फैले हुए थे। वो 500 के नोट एक ट्रेन के डिब्बे के अंदर तक जा रहे थे एंड वो बच्चे उन नोटों को उठाते उठाते एक ट्रेन के डिब्बे के अंदर पहुंच जाते हैं। तभी वो बच्चे नोटिस करते हैं कि ट्रेन का दरवाजा बंद हो जाता है एंड ट्रेन चलना स्टार्ट कर देती है। एंड बोरुतो अपने यूजुअल स्टाइल में ट्रेन के अंदर नहीं ट्रेन के डब्बे के ऊपर जाके बैठ जाता है। तभी हमको बताया जाता है कि उन बदमाश बालकों को पैसा फेंक के ट्रेन के अंदर लाने का प्लान उसी अमीर बच्चे जिसका नाम है डेनकी का था। डेनकी उन बदमाश बालकों को बताता है कि ये वाली ट्रेन एक्चुअली में हमारी कंपनी की एक प्रोटोटाइप है जिसकी वजह से इस वाली ट्रेन में काफी सारी दिक्कतें हैं। एंड तभी हमको दिखाया जाता है कि उस ट्रेन की छत का एक टुकड़ा हवा से उड़ के चले जाता है। उन बदमाश बालकों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, पर तभी डेनकी उन्हें बताता है कि इस वाली ट्रेन में कोई भी ड्राइवर नहीं है एंड ऐसी एक बिना ड्राइवर वाली ट्रेन मैंने इसी सेम ट्रैक पे और भी लगा रखी है, जिसका मतलब है कि हमारी ट्रेन का एक दूसरी ट्रेन से कोलिजन होने वाला है। बस ज्यादा बड़ा कोलिजन नहीं, एक छोटा वाला। उन बच्चों की लिटरली हवा टाइट हो जाती है एंड उनको लगता है कि डेनकी मजाक कर रहा है। तभी बोरुतो उस ट्रेन की छत में हो रहे छेद से उस ट्रेन के अंदर कूद जाता है एंड वो डेनकी से पूछता है कि तू निंजा अकेडमी की एंट्रेंस सेरेमनी में नहीं जा रहा, जिसके रिप्लाई में डेनकी कहता है किस चोमू को परवाह है एंट्रेंस सेरेमनी की, मेरे को तो बस अपने पापा को प्रूव करना है कि मैं स्ट्रांग हूँ। एंड तभी बोरुतो का वो अजीब सा डोजुत्सु फिर से एक्टिवेट होता है एंड उसको फिर से डेनकी के अराउंड एक बहुत ज्यादा डार्क सा चाकरा दिखाई देता है। एंड फिर बोरुतो एंड डेनकी के बीच में बहस चालू हो जाती है। डेनकी को उसके पापा से अप्रूवल चाहिए था बट बोरुतो इस चीज के बहुत ही ज्यादा अगेंस्ट था। बोरुतो डेनकी से कहता है कि होश में आ एंड अपने खुद के डिसीजंस ले। ये बात सुन के डेनकी को कुछ हो जाता है बट तभी वो बदमाश बच्चों का ग्रुप बोरुतो को चिल्ला के बताता है कि दूसरी वाली ट्रेन उनके पास आ रही है एंड उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, एज किसी भी सेकंड इन दोनों ट्रेन के बीच में कोलिजन हो सकता है। बोरुतो दूसरी वाली ट्रेन को रोकने के लिए जा रहा होता है बट तभी डेनकी उसका हाथ पकड़ लेता है एंड कहने लगता है कि मेरे को नहीं पता कि मैंने ये क्यों करा। एंड बोरुतो कहता है कि ये सब मेरे पे छोड़ दे। बोरुतो अपनी वाली ट्रेन के ऊपर चढ़ के शैडो क्लोन jutsu का यूज करता है एंड अपने बहुत सारे क्लोन्स बना लेता है। बट एज ट्रेन बहुत ही ज्यादा स्पीड में होती है, इसी वजह से बोरुतो ट्रेन से गिरने लगता है। एंड तभी हमको डेनकी को दिखाया जाता है जो कि बोरुतो को इस हालत में देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है एंड उसके अंदर से वो डार्क चाकरा अलग हट जाता है। एंड तभी डेनकी विंडो से अपने हाथ को निकाल के बोरुतो को कैच कर लेता है एंड उसे बचा लेता है। बोरुतो अपने शैडो क्लोन्स का यूज करके एक लीवर को खींच देता है जिससे दोनों ट्रेन के ट्रैक्स अलग अलग हो जाते हैं एंड दोनों ट्रेन कोलाइड होने से बच जाती हैं। बट तभी हमको दिखाया जाता है कि डेनकी बोरुतो का वजन नहीं संभाल पा रहा होता है एंड दोनों डेनकी एंड बोरुतो ट्रेन से गिरने वाले होते हैं। बट तभी बदमाश बच्चों का स्क्वाड आता है एंड दोनों डेनकी एंड बोरुतो को बचा लेता है। सारे बच्चे बोरुतो डेनकी एंड पूरी बदमाश बच्चों का स्क्वाड थोड़े टाइम के लिए चिल करता है एज उनको लगता है कि अब तो पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। बट तभी ट्रेन का एक एक डब्बा ट्रेन से अलग होने लग जाता है एंड सारे बंदों की हवा टाइट हो जाती है। एंड तभी डेनकी प्लान बनाता है ट्रेन से डिटैच हुए एक डब्बे के ऊपर कूदने का जिससे वो लोग बच पाए। ट्रेन बहुत ज्यादा स्पीड में होती है, तभी तभी ट्रेन का लास्ट वाला डब्बा भी उससे अलग होता है एंड सारे के सारे बंदे उस वाले डब्बे में कूदने लग जाते हैं। पूरे बदमाश बच्चों का स्क्वाड तो उस वाले डब्बे में कूद जाता है एंड बच जाता है, बट ट्रेन में बोरुतो एंड डेनकी रह जाते हैं। तभी बोरुतो ट्रेन के अंदर के एक लीवर को यूज करता है जिससे वो ट्रेन की डायरेक्शन को चेंज कर देता है एंड ट्रेन को ट्रैक पे से ही उतार देता है। सीन चेंज होता है, हमको निंजा अकेडमी के एंट्रेंस सेरेमनी को दिखाया जाता है जहाँ पर नारुतो एंड बाकी सारे बच्चे भी आ रखे थे। वहां पर एक एक करके सारे के सारे बच्चों का नाम अनाउंस हो रहा था एंड तभी बोरुतो का नाम भी अनाउंस होता है, बट बोरुतो वहां पर था ही नहीं। एक निंजा बार बार बोरुतो का नाम अनाउंस करता है बट कोई भी रिप्लाई नहीं आता एंड बोरुतो का उजुमाकी सरनेम सुन के सारे के सारे बच्चों में बातें स्टार्ट हो जाती हैं। तभी हमको शिकाडाई को दिखाया जाता है जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड लग रहा होता है एंड ऑल्सो तभी हमें सासुके एंड साकुरा की बेटी सारदा उचिया को भी दिखाया जाता है। तभी शिकामारू नारुतो से कहता है कि मेरे को नहीं लगता कि इस टाइम पर बोरुतो आने वाला है, तुम अपनी स्पीच स्टार्ट करो। एंड नारुतो अपनी स्पीच स्टार्ट करने वाला ही था कि तभी वो कुछ नोटिस करता है। नारुतो देखता है कि एक उड़ता हुआ ट्रेन का इंजन होकागे के स्टोन फेसेस की तरफ जा रहा होता है एंड वो ट्रेन का इंजन डायरेक्टली जाके नारुतो के स्टोन फेस में घुस जाता है। एंड तभी बोरुतो उस ट्रेन से बाहर निकलता है एंड सबसे कहता है कि मैं ही हूँ बोरुतो उजुमाकी। एंड अपने स्टोन फेस की ऐसी हालत होते हुए देखकर नारुतो का रिएक्शन देखने लायक था। सो आज वाले एपिसोड में इतना ही था, बट अगर तुम्हें चाहिए कि इस वाली सीरीज के एपिसोड जल्दी से जल्दी आए तो तुम वीडियो को लाइक कर दो एंड कमेंट्स में लिख दो पार्ट 2। मैं मिलूंगा तुमसे इसी सीरीज के सेकंड एपिसोड में या फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय, सायोनारा।